क्वालिटी तो खुद ही काटता है। कर जी कर ले शुरू। एक मिनट एमएमएच कितने है? बेनीवाल कितने में है? आज माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हरियाणा सरकार की कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें 24 हमारी एजेंडा आइटम थी और कुछ आइटम टेबल एजेंडा में आई थी। उनमें से केवल एक पे ही आज चर्चा हो पाई, बाकी अगली कैबिनेट में उसकी चर्चा करेंगे। आज हमारे मुख्यमंत्री जी ने हरियाणा सदाचारी कैदी अस्थायी रिहाई अधिनियम 1988 में संशोधन किया है। हरियाणा में जो कैदियों के लिए एक पॉलिसी बनी हुई थी, जो हार्ड कोर कैदी हैं, जिनको उम्र कैद या उसके आसपास जो सज़ा मिलती है, उनके लिए तो कोई टेम्परेरी फरलो या छुट्टी के लिए अकस्मात उनके परिवार में कोई दुर्घटना हो जाए या उनके कोई परिवार में कोई शादी ब्याह हो, उनके लिए तो 96 घंटे 72 घंटे या 42 घंटे ऐसा कुछ उनको फरलो की अधिकारी लेवल पर उनको छुट्टी मिल सकती थी। परंतु जो कोई हार्ड कोर कैदी नहीं है, उनके लिए कोई हरियाणा में पॉलिसी ही नहीं थी, और जिसके कारण बहुत से लोगों को लंबे समय से एक समस्या का सामना करना पड़ रहा था। तो आज इस संशोधन को माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। उन लोगों को भी संशोधन में डाल दिया है यदि उनके परिवार में किसी प्रकार की कोई दुख सुख या ब्याह शादी की होगी तो उनको भी इसमें फरलो या छुट्टी मिल सकती है। जो हार्डकोर कैदी नहीं है उनको भी उनकी तरह से ये है या इनको ज्यादा रिलैक्सेशन दी गई है? नहीं, रिलैक्सेशन से नहीं, उतने हैं जितने हार्डकोर को। इसमें सिर्फ संशोधन किया गया, सिर्फ इनको ऐड किया गया, बाकी सारा मैटर एज इट इज। हाँ, इसी प्रकार से मगर इन गरीबों के साथ तो धक्का ही हो रहा था। इसी प्रकार से हरियाणा PWD B&R डिपार्टमेंट की जो इंजीनियर्स की ग्रुप ए में, इनकी 2010 में एक पॉलिसी में संशोधन किया गया। अभी पिछले दिनों हमारे इरिगेशन और पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में तो इस संशोधन को मान्यता मिल गई थी, परंतु उसी तरह पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा था कि भवन एवं निर्माण जो हमारा विभाग है, हरियाणा लोक निर्माण विभाग, उसके ग्रुप ए के इंजीनियर्स को भी उसी संशोधन के साथ जोड़ ले जाए। आज इसको भी हमारी सरकार ने मंजूरी दे दी। जो हमारे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के जो अधिकारी हैं, इसमें मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और सिविल 3 कैटेगरी होती हैं। पहले ये था कि केवल सिविल का ही इंजीनियरिंग चीफ बन सकता है, अब इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल से भी इंजीनियरिंग चीफ हो सकता है, परंतु हर डिपार्टमेंट का अलग इंजीनियरिंग चीफ रहेगा, मैकेनिकल का भी अलग रहेगा और इलेक्ट्रिकल का भी रहेगा। संशोधित कर दिया। इसी प्रकार से आज सिटी बस सेवा और एजुकेशनल जितनी हमारी इंस्टीट्यूशन है, उनके लिए परिवहन नीति में एक उनके टैक्स के अंदर रैशनलाइजेशन किया है। सिटी बस सेवा और जो हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं, उसके साथ साथ इसी प्रकार से हमारे कोई धार्मिक संस्थान है, उनके लिए भी एक अलग से रैशनलाइजेशन के तहत उनको कुछ टैक्सेज में छूट देने की आज प्रावधान किया गया है, और इससे एक बहुत बड़े वर्ग को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। जिला यमुनानगर में टोल प्लाजा 12 था, यमुनानगर रादौर लाडवा रोड थनेसर की, उसका डी नोटिफिकेशन एक बार अभी उनका समय थोड़ा सा बचा हुआ था, तो वहां पर अननेसेसरी
लोड पड़ा हुआ था, ट्रैफिक जाम की स्थिति रहती थी। पिछले दिनों मुख्यमंत्री जी की विजिट थी, वो वहाँ पर इमीडिएटली वहाँ पे अनाउंसमेंट करके आ गए थे कि इसको री नोटिफाई कर देंगे, परंतु आज उसको कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इसी प्रकार से ग्रुप डी की, जो हमारी ग्रुप डी की हरियाणा की जो भर्ती सेवा नियम थे 2019, उसके अंदर भी एक संशोधन के तहत आज उसको मंजूरी दी है। उसमें ग्रुप डी में ये नियम था, 5 अंक उस बच्चे को मिल रहे थे जिसके परिवार के पिता, माता, भाई, बहन कोई भी सरकारी नौकरी में नहीं है। ये हमारी क्लैरिकल मिस्टेक थी हमारे जो उस संशोधन के अंदर, उसको ठीक करने की बात थी, परंतु उसमें यह मेंशन नहीं किया गया जो स्वयं ग्रुप डी में भर्ती हो गया मान लो और उसने किसी और पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर रखा है, तो उसको वो बेनिफिट उसमें भी मिल गया। तो अब हमने इसमें ये किया कि एप्लीकेंट और द मेंबर ऑफ द फैमिली, ऑल ऑफ द मेंबर ऑफ फैमिली, उसके परिवार में से स्वयं फार्म भरने वाला और उसके परिवार का कोई भी सदस्य है, यदि सरकारी नौकरी में नहीं है तो उसको 5 अंक का लाभ तब मिलेगा। एक इसमें और पिछले दिनों में शिकायतें वो लोग आ रहे थे, जैसे किसी ने 1 मिनट वो ग्रुप डी का, जैसे एक बंदे ने ग्रुप डी की ले ली, वो 5% मिल गया और बाई चांस उसने ज्वाइन भी नहीं करा और उसको दूसरे महकमे में अपर साइड में नौकरी मिल जाती है, तो उसको फैसिलिटी मिलेगी या नहीं मिलेगी? मैं यही कह रहा हूं ना, यदि आपने उसमें हमने जो संशोधन किया, मैं आज उसकी बात कर रहा हूं, आपकी बात का जवाब मैं 1 मिनट के बाद दूंगा। हमने ये पहले से मनसा तो यही थी कि जिसके परिवार को सरकारी नौकरी का लाभ नहीं मिला, उसमें ये तो मेंशन कर दिया, परंतु जो एप्लीकेंट है उसने ग्रुप डी ज्वाइन कर लिया, ग्रुप डी में 5 नंबर ले गया, परंतु उसने ज्वाइन नहीं किया जैसे आप कह रहे हो, परंतु उसको दूसरी नौकरी मिल गई, या जिसने ज्वाइन कर लिया, ज्वाइन करने के बाद दूसरी नौकरी मिल गई, ग्रुप सी की मिल गई या कोई भी मिल गई, वो उसमें भी वो लाभ ले गया, परंतु ये एडवर्टाइजमेंट 1 या 2 ही हुई है अभी तक। तो आगे से इसमें सुधारीकरण के लिए आज ग्रुप डी के लोगों को एक प्रकार का ये संशोधन हमने किया है। जो एप्लीकेंट ज्वाइन कर गया उसके बाद यदि किसी अपर पोस्ट के लिए या किसी और पोस्ट के लिए भी हो जाएगा, उसको 5 अंक का लाभ नहीं मिलेगा। नहीं किया, केवल सिलेक्शन लिस्ट में आया था, उसने उस सर्विस को लिया नहीं है, हाँ, ज्वाइन नहीं किया, उसका लाभ मिलेगा उसको अगली पोस्ट में अगली पोस्ट में। जो ज्वाइन कर गया वो तो ये माना जाता ना कि नौकरी पा ली, नहीं करने वाला नहीं दिक्कत नहीं आई। जो 2 ही एडवर्टाइजमेंट ऐसी आई है अभी तक और तीसरी एडवर्टाइजमेंट पुलिस और ग्रुप डी, बस ये तो प्रावधान कर दिया था पहले ही, हाँ। कैबिनेट ने आज पास किया होगा, उसमें संशोधन किया सिर्फ। अब कैबिनेट इसी प्रकार से जिला नू में नया टोल प्लाजा लगाने की एक आज कैबिनेट ने मंजूरी दी है। ये जिला नू में पुनाना से लाखरपुर, श्री सिंगल एडी, थेकरी, जमालगढ़, रनोटा, मनोटा से राजस्थान सीमा डोंडल रोड तक नए टोल प्लाजा की स्थापना की गई। ये सिर्फ कॉमर्शियल व्हीकल के लिए होगा, प्राइवेट व्हीकल के लिए या स्वयं का यदि कोई जा रहा है उसके लिए टोल टैक्स नहीं होगा। कॉमर्शियल के लिए होगा, जो वहाँ पर काफ़ी आवागमन है और इससे 2 करोड़ रुपए वार्षिक आमदन सरकार को होगी। और हैवी लोडेड जो गाड़ियाँ चलती हैं उनके कारण सड़क की टूट फूट बहुत ज़्यादा होती है, उसके मेंटेनेंस के लिए ये टोल प्लाजा लगाया जा रहा है। साल का 2 करोड़। हाँ, इसी प्रकार से आज हरियाणा खाद्य एवं औषध प्रशासन विभाग मुख्यालय ग्रुप ए से नियमों 2018 को मंजूरी दी है। ये केवल 2018 में जो है मुख्यालय हेड ऑफिस में जो पोस्टें हैं उनका एक अलग से उनके सर्विस रूल अलग से मेंटेन किए गए हैं। पहले इस प्रकार के सर्विस रूल थे नहीं, ये सिर्फ पोस्टें भी वही हैं जो केवल हेडक्वार्टर पे रहेंगी। हरियाणा खाद्य एवं औषध प्रशासन विभाग। और इसके साथ साथ
एक्साइज पॉलिसी पे चर्चा हुई है, उसके बाद अभी थोड़ी देर में हमारे माननीय वित्त मंत्री महोदय कैप्टन मनु जी भी मना कर रहे थे, मना कर रहे थे। आप ही बता दो। नहीं। इतना बताओ सर, मोटी मोटी बात मंजूर होगी। पॉलिसी मंजूर हो गई है 2018-19-20 के लिए। डिटेल क्यों करेंगे अपना? वो कह प्रेस नोट भेजे। अच्छा, वो प्रेस नोट आपको डिटेल में दे देंगे। पहले उनका था खुद का करने का, इसलिए हमने तैयार नहीं किया। मोटा पॉलिसी ग्रोथ है क्या है वो बता दो थोड़ा थोड़ा। अगर वो पहले तय हुआ था कि वो स्वयं पर प्रेस करे, इसलिए मैं तैयारी करके उसकी नहीं आया डिटेल में। मंगा लो सर, आप बैठ चलो, पर कैबिनेट में जितनी चर्चा हुई है, जितनी आपने ज्ञान प्राप्त किया उतनी बता दो। ये ज्ञान तो सारा प्राप्त कर लिया, जितना कर लिया परंतु कागज पे छोड़ दो। आप बिना कागज के बढ़िया बोलते हैं। 2019-20 की एक्साइज पॉलिसी को आज हमने मंजूरी दे दी है और उसके अंदर कई चीजें काफी संशोधित हुई हैं। डिटेल में आपके पास प्रेस नोट आ जाएगा। ठेकों की संख्या बढ़ी, ठेकों की संख्या तो नहीं बढ़ी, परंतु शराब महंगी अवश्य होगी। शराब 10 अभी आ जाएगा नोट आपके पास, डिटेल आ जाएगा। इसके अलावा सभी विषय जो जितने थे वो पास कर दिए हमने और शीघ्र ही शायद टोटल कितने थे? टोटल 24 एजेंडा। कर्मचारियों से जुड़े हुए थे सर, कोई अच्छा नहीं, कोई ऐसा नहीं, कुछ नहीं। शराब की कितने परसेंट महंगी हुई जी, कुछ आइडिया होगा? अभी आपके पास नोट आ ही रहा है, वो टाइप करा रहे हैं, हमें नोट से काम नहीं चलना ना। डिटेल आ जाएगी आपके पास। ये टैक्स में छूट की बात हुई है, शिक्षा संस्थान और धार्मिक। हैं जी? कितने परसेंट है टैक्स छूट? किस तरह के टैक्स में छूट है? कौन सा में? ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूट और रिलीजियस। अच्छा, ये डिटेल हाँ, 8 तारीख को टेंटेटिवली, मैं डिसाइड तो मैं नहीं कर पा रहा, परंतु मुख्यमंत्री जी ने 8 को टेंटेटिव बात की है। हो सकता है कि उसमें चेंज हो तो अलग बात, आपके पास इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। ये आज कोई विषय है कि जो 8 पे नहीं, मतलब 8 के लिए रखे डेफर किए कुछ हैं? कितने डेफर किए मंत्री जी? नहीं, डेफर कुछ नहीं किया, वो छोड़ दिए हैं। 12 टेबल एजेंडा आए थे, उसमें से एक पे एक्साइज पॉलिसी को तो मंजूरी दे दी है। टेबल एजेंडा छोड़ दो। 11 टेबल एजेंडा, 11 बजे वो एक बात तो ही है ना, हाँ। टेबल पे लेके आए, लेकिन 11 एजेंडा भी बच गया ना, हाँ तो हम लोग का अगली मंत्रिमंडल की बैठक में कर लो। हाँ शीघ्र ही, बस 8 तारीख को टेंटेटिव सीएम साहब ने बात की है, उसमें कोई छोड़ने की या करने की बात होगी। हाँ मंत्री जी, हाँ। अगली बैठक 2 दिन बाद ही है। हाँ, 8 तारीख को मॉर्निंग में। कितने बजे? 8 को मैं भी जो भी सीएम साहब करेंगे डिसाइड, तो वो तो पावर सारी उनको ही है। ठीक है जी, कहाँ यहीं होगी कोठी पे होगी? मैं भी यही होगी, ये टैक्स की डिटेल दे रहे थे। मैं देता हूँ आपको, नोट में आ जाएगी। ओके जी, वो जनाब आज ये आप एक्साइज वाली पे ब्रीफिंग का मजा नहीं आया आज। बात कर लेंगे बड़ी। जैन साहब लगाओ किसकी मैं बात करता हूँ। वो कर रहे हैं ना टाइप अभी। बेदी साहब की तैयारी है। कुछ चुनाव में क्या आप ये कुछ पूछ रहे हैं, इनका जवाब दो। पूछ लो। लोकसभा विधानसभा इलेक्शन एक साथ हो गया। नहीं, मुख्यमंत्री जी ने भी और हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने बार बार इस बात का जवाब दे दिया है। लोकसभा के नहीं, ये पूछना चाह रहे थे कि आज कोई चर्चा हुई कि नहीं, ये पूछना चाह रहे थे। कैबिनेट के तो सरकार के काम कर रहे थे, ये पार्टियों का काम है। विधानसभा भंग भी करनी तो कैबिनेट में होगी। और कैबिनेट में नहीं करी ना भंग, तो पता लग जाएगा ना आपको। तो पहली खबर मैं यही दूंगा आपको। नहीं, कई बार और विधानसभा भंग यहाँ करके यहाँ नहीं हम करेंगे, पहले वो हम गवर्नर साहब के पास जाना वो तो पड़ेगा। सब भेजते होंगे पहले ना, वो तो पत्र भेजते हैं। ऐसा नहीं है, अगर भंग करेंगे, अगर भंग करेंगे ऐसा नहीं है। लोकसभा के चुनाव अपने समय पर होंगे, विधानसभा के चुनाव अपने समय पे होंगे। बार बार मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा के अंदर इस बात को क्लियर कर कोई आज दिया। वैसे मंत्रियों ने चर्चा करी कि ऐसा कर नहीं, कुछ नहीं है, ये विषय बंद है। विधानसभा मुख्यमंत्री जी का बयान आने के बाद ये विषय बंद हो गया। पीएमएलए को लेकर के आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा राज्यपाल के पास ज्ञापन देने गए। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार गलत कर रही है, कुछ जवाब देना चाहेंगे? किस बात पे? रही हाँ, मान्य सुरक्षा, क्वेश्चन में ऐड करो, ये कट जवाब है ना। मान्य सुरक्षा, उनके क्वेश्चन के साथ मैं ऐड कर रहा हूँ। हाँ। पीएलपी के बाद क्योंकि विधानसभा पारित हो गया और सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी कर दी, उसके बाद कैबिनेट आज बैठी है, तो क्या आज कैबिनेट की बैठक में इस पर चर्चा हुई? कैबिनेट में इसकी कोई चर्चा हुई नहीं, परंतु मैं जितनी बात मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ उतनी बात आपको बता सकता हूँ मैं। हमारे सर्वोच्च न्यायालय के अंदर ये विषय आया था, हमारे माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जस्टिस ने कोई टिप्पणी की थी, परंतु वो कोई लिखित ऑर्डर अभी तक नहीं आए हैं। और जो सर्वोच्च न्यायालय को डिसीजन लिएगा तो सभी के लिए मंजूर है सबको। ठीक है, इसमें कौन भाग रहा है? ठीक है, तो राजनीतिक बयानबाजी जो हुड्डा साहब कर रहे हैं तो उनको करनी चाहिए ना, शराब जीत में भी उनको फ्री हैंड ओवर। खुली छूट। हाँ,
उनकी सिर्फ पत्रकार सुनते और तो कोई सुनता नहीं कोई। नहीं, राज्यपाल को हम ज्ञापन तो देके उनकी पार्टी का अध्यक्ष नहीं सुनता। हम तो आपकी ही सुन नहीं, मैं कह रहा हूँ ना, सुनो, जनता को नहीं सुनती। कौन सुनता है? सरकार सुन रही है कि नहीं सुन रही? रविंद्र जी ने कहा सुप्रीम कोर्ट का फैसला बहुत बढ़िया है, तो मैं भी तो ये बात कह रहा हूँ, तो फिर वही वो कह रहे हैं। तो मैं भी यही कह रहा हूँ, जो सुप्रीम कोर्ट का कोई निर्णय है वो सभी को मंजूर है, उसके ऊपर कोई सोचने लायक, ऊपर किसी कोई बात नहीं है। मंत्री जी, कांग्रेस के सारे नेता आरोप लगा रहे हैं भाजपा पे कि ये सैनिक हैं और उनको लेके सियासत कर रही है बीजेपी, उसको कैश कर रही है जो सैनिकों ने काम किया है, और सारे बयान दे रहे हैं। इसकी क्या कहेंगे आप? नहीं, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, क्या कैश कर रही है, क्या कैश कर लिया बीजेपी ने? गर्जी मंत्री जो आपके भाजपा के लोग हैं वर्दी डाल के घूम रहे हैं सैनिकों की, जो डाल नहीं सकते। मनोज तिवारी का रेफरेंस, मैं आपको एक बात कहता फोटो हूँ, लगा रहे पीछे। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, देश के सैनिकों के ऊपर हुए हमले का प्रधानमंत्री जी ने पहले दिन ही घोषणा कर दी थी कि ये सारी की सारी मैं फ्री हैंड सेना पे छोड़ रहा हूँ। सेना के जो प्रमुख लोग हैं, जो निर्णय ले, जिस समय का निर्णय ले, जैसा निर्णय ले, उनको फ्री हैंड किया है, और ये पहली बार ऐसे प्रधानमंत्री जी ने फ्री हैंड लोगों को किया है। और फ्री हैंड होने के बाद सैनिकों ने जिस प्रकार की जो कार्रवाई उनसे बनती थी उन्होंने करने का काम किया, परंतु उन सेना के सैनिकों के साथ देश के नेतृत्व का, देश की जनता का सपोर्ट और सहयोग खुले मन से था। आज यदि वो कोई किसी बात को लीड लेके आए हैं तो उनकी पीठ थपथपाने में यदि कांग्रेसी कंजूसी करते हैं, उनको दुख है किसी पाकिस्तानी के ऊपर कोई अटैक करने का, तो वो ना थपथपाएं। हम तो राष्ट्रवादी लोग, हम तो थपथपाएंगे अपने सैनिकों की पीठ। और पीठ थपथपाना सैनिकों, कोई विजेता है, यदि कोई देश के मान सम्मान के लिए किसी ने कोई लड़ाई लड़ी है या कोई बात की है, तो उसका मनोबल बढ़ाना हमारी जिम्मेवारी बनती है। वही मेरे देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं, वही मेरे देश की केंद्र की सरकार कर रही है, वही हरियाणा की सरकार कर रही है, वही हरियाणा बीजेपी के लोग कर रहे हैं, और जितने भी राष्ट्रवादी लोग हैं वो सभी के सभी लोग कर रहे हैं, केवल राष्ट्र विरोधियों को छोड़कर। हमले में कितने लोग मारे गए सर? इसका सेनाध्यक्ष ने बोल दिया, अमित शाह ने बोल दिया 250 लोग मरे थे। उन्होंने जो बात है वो मेरी जिम्मेवारी की बात नहीं है, परंतु मैं एक बात कहता हूं, जिन लोगों ने देश के लिए अच्छा किया उनकी पीठ थपथपाना आपकी भी जिम्मेवारी बनती है, मेरी भी बनती है। ठीक है सर, थैंक यू।